कृपया सांख्य योग पर प्रकाश डालें। पहले ये जानना ज़रूरी है कि सांख्य योग का संबंध सांख्य दर्शन से है। यह जो भारत में सनातन धर्म में, सनातन वांग्मय में षड दर्शन जिसे हम कहते हैं उसका एक अंग है। तो फिर सवाल उठता है कि षड दर्शन क्या है। षड दर्शन को हम वैदिक दर्शन भी कहते हैं, हिंदू दर्शन भी कहते हैं और आस्तिक दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि यह भारतीय दर्शन जो है वो मूल रूप से आस्तिक है, परमात्मा के अस्तित्व पर भरोसा करता है। इस षड दर्शन के या वैदिक दर्शन जो भी कहो, इसके 6 अंग हैं। पहला है पूर्व मीमांसा। इसके प्रवर्तक हैं महर्षि जैमिनी। इसलिए ब्रह्म दर्शन में, ब्रह्म सूत्र में, जिसको महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, ये बार बार इन षड दर्शनों का तुम उल्लेख पाओगे। तो पूर्व मीमांसा के प्रणेता कहो, प्रवर्तक कहो या मुख्य आचार्य कहो, ये महर्षि जैमिनी है। दूसरा दर्शन है वेदांत दर्शन। इस उत्तर मीमांसा भी इसको कहते हैं और इसके जो मुख्य आचार्य हैं या प्रवर्तक आचार्य वो महर्षि बादरायण हैं। तीसरा है वैशेषिक दर्शन। इसके मुख्य आचार्य महर्षि कणाद हैं। चौथा है न्याय दर्शन। इसके मुख्य आचार्य महर्षि गौतम हैं। और फिर पांचवा है योग दर्शन, जिसके मुख्य आचार्य महर्षि पतंजलि हैं। इनका नाम तूने बार बार सुना होगा। और फिर छठा जो दर्शन है वह सांख्य दर्शन है, जो आज चर्चा का विषय है, और इसके मुख्य आचार्य प्रवर्तक आचार्य हैं महर्षि कपिल। तो आओ इसको ज़रा डिटेल में जानते हैं कि सांख्य दर्शन क्या है। सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है और चूंकि ये 25 तत्व बड़ी प्रमुखता से सांख्य दर्शन में चर्चित होते हैं, इसलिए संख्या से संबंधित होने के कारण इसका नाम सांख्य दर्शन पड़ा। सांख्य दर्शन मानता है कि 25 तत्व हैं और जो सबसे मुख्य तत्व है वो आत्मा है, यह पुरुष तत्व है, और बाकी जो 24 तत्व हैं वो प्रकृति तत्व है। प्रकृति तत्व गौण है। तो लेकिन है क्या प्रकृति तत्व, इसको भी जान लो। इसमें 3 प्रकृति तत्व अंतःकरण से संबंधित हैं, जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है। वैसे ही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। नासिका है, नाक है, जिह्वा है अर्थात जीभ है, नेत्र है, आँख है जिसको कहते हैं त्वचा है, और कर्ण है अर्थात कान है। ये ज्ञानेंद्रियां हैं, तुम सब जानते हो इसको। और फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं। वो क्या है? हमारे पैर हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे नितंब हैं जिस पर हम बैठते हैं, जननेंद्रिय है और गुदाद्वार है। ये कर्मेंद्रिय कहलाती हैं। और 5 तन्मात्राएँ हैं। तन्मात्राएँ मतलब इंद्रियों के माध्यम से जिनका हम अनुभव करते हैं, जैसे गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है और शब्द है अर्थात ध्वनि है। और फिर 5 महाभूत हैं। वे क्या क्या हैं, जिसको 5 तत्व भी कहते हो? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। और इस तरह इसको अगर जोड़ोगे तो ये 24 प्रकृति तत्व है और एक पुरुष तत्व है, आत्मा है। कुल मिलाकर के ये 25 है, जिसमें सर्वाधिक प्रमुख पुरुष तत्व है, वो जिसको आत्मा कह सकते हो। अब आओ, तुमने पूछा है कि सांख्य योग पर प्रकाश डाले। सांख्य योग क्या है? तो सांख्य योग को अब हम समझते हैं। जैसा मैंने कहा कि सांख्य योग मानता है कि आत्मा पुरुष है और इससे तादात्म्य बनाना कि मैं आत्मा हूँ, यह सांख्य योग का उद्देश्य है। क्योंकि हमने अपना तादात्म्य बना लिया है, कभी देह से बनाया है, इंद्रियों से बनाया है, प्राण से बनाया है, कभी हृदय से बनाया है, कभी मन से बनाया है, अस्मिता से बनाया है। ये विभिन्न अलग अलग तत्व हैं।
ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, तन्मात्राएं हैं, महाभूत है, अंतःकरण है, इन सब से तादाद में बना लेते हैं। लेकिन सांख्य योग कहता है कि वो सच्चा तादाद में क्या है, सच्चा तादाद में आत्मा है, तो आत्मा से तादाद में बनाओ। और ये जो आत्मा है, जब इसकी हम चर्चा करते हैं तो 7 चक्रों की चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि सांख्य योग का संबंध, आत्मा का संबंध 7वें चक्र से है, जो हमारे सबसे ऊपर सिर के ऊपरी भाग में जहाँ ब्रह्मरंध्र है, जहाँ छोटे बच्चों को देखा होगा वो पाल्पिटेशन होता रहता है, वाइब्रेशन होता रहता है, तो वहाँ उसी के ठीक नीचे जहाँ पीनियल ग्लैंड है वहाँ पर हमारा सहस्रार चक्र है, वहीं पर आत्मा की स्थिति मानी जाती है। तो बाकी जो नीचे के 6 चक्र हैं तो उनसे अलग अलग योगों का संबंध है। यूँ कह सकते हो कि मूलतः मौलिक रूप से 7 योग हैं, कुछ मिश्रित योग भी हैं, कुछ सिनर्जिक योग भी हैं, लेकिन मौलिक रूप से 7 योग है। जैसे मूलाधार चक्र है, उससे कर्मयोग का संबंध है। जैसे स्वाधिष्ठान चक्र है, उससे आत्म संयम योग और तंत्र योग का संबंध है। और फिर तीसरा मणिपुर चक्र से हठ योग का संबंध है। अनाहत चक्र जो चौथा चक्र है, उससे भक्ति योग का संबंध है। और फिर विशुद्ध चक्र है, जिसे मन नियंत्रित होता है, उससे ज्ञान योग का संबंध है। और फिर ध्यान योग जो छठा चक्र है, आज्ञा चक्र है, उससे ध्यान योग का संबंध है। लेकिन सांख्य योग का संबंध ये आत्मा से है, प्योर कॉन्शस से है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये आत्मा का योग है। और जो सांख्य योग के जो प्रसिद्ध आचार्य हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, महर्षि कपिल हैं। और महर्षि कपिल के बाद जो सबसे प्रमुख आचार्य इसके हैं वे हैं अष्टावक्र हैं। और आत्मा को चैतन्य मानते हैं, या आत्मा चैतन्य है, बाकी सब चेतना है, लेकिन आत्मा चैतन्य है, ये बोधमय है। और ये सांख्य योग में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि बाकी सारे योगों में, कर्म योग से लेकर के ध्यान योग में साधना का महत्व है। साधना करना है, ध्यान करना है, दृष्टा होकर के जीना है, समाधि करनी है, बहुत सारी साधनाएं हैं। लेकिन सांख्य योग में साधना की जगह ये समझ को महत्व दिया जाता है, समझ को, और समझ विकसित करने पर इसमें जोर है। जैसे मैंने कहा अष्टावक्र इसके मुख्य आचार्य हैं, तो देखो समझ की बात करनी है। मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, विष समझकर विषय वासना को तजो। अब ये समझ की बात है। कामना जीत लेना परम जीत है, साधना की सरलतम यही रीत है। ये भी अब समझ की बात है। फिर कहते हैं, एक जगह अष्टावक्र जनक को समझाते हैं कि देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। अब ये समझ की बात है। फिर कहते हैं, देह से तोड़ो तादाद में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। ये देह से जो तादाद में तुमने बनाए, इसको तोड़ो। अब ये समझ की बात है, इसमें साधना की क्या ज़रूरत है, आचार्य कहते हैं। फिर कहते हैं अष्टावक्र, बहुत ही प्रमुख ये सांख्यों का सूत्र बता रहा हूँ कि एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चय वहदिना। मैं चैतन्य हूँ, मैं विशुद्ध बोध हूँ, इस निश्चय को आग बना लो। एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चय वहनिना प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा। कहते हैं कि इस निश्चय की आग से प्रज्वाल्या अज्ञान के जंगल को जला दो, वीत शोको, सभी शोकों से मुक्त हो जाओ, सुखी हो जाओ। तो इसमें बड़ी समझ चाहिए, और इस समझ के द्वार से हम सांख्य योग की यात्रा पर चलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सांख्य योगी की यहाँ पर एक सीमा आ जाती है। एक यहाँ पर बड़ी विडंबना पैदा हो जाती है, क्योंकि अगर तुमने साधना नहीं किया, अगर ध्यान नहीं किया, समाधि नहीं किया, आत्मस्मरण में जिया नहीं, आत्मस्मरण से आत्मा होने का सिंचन नहीं किया, पोषण नहीं किया, अगर नाद को नहीं जाना, नूर को नहीं जाना, तो फिर इसके बिना आत्मा को जानोगे कैसे? कैसे आत्मज्ञान घटित होगा? बड़ा कठिन है। इसलिए ये जो सांख्य योग है, ये जनक जैसे अति प्रतिभाशाली लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है, एक सामान्य साधक के लिए यह उपयुक्त नहीं है। इसलिए मानवता के पूरे इतिहास में सांख्य योगी
बस तुम उंगलियों पर गिन सकते हो, ज़्यादा सांख्य योगी नहीं हुए। और सांख्य योग के मार्ग से बहुत थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग परमात्मा के परम द्वार तक, आत्मज्ञान के परम द्वार तक ये पहुँचे हैं। तो ये आत्म ज्ञान है। तो प्रथम प्रश्न पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।